बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। आज फिर मैं हाजिर हूँ अपने साथ एक नई कहानी लेके, फातिमाज मोरल स्टोरीज, जिनकी दूसरी एपिसोड में लेकर आई हूँ आपके पास। तो तैयार हैं कहानी सुनने के लिए। बहुत मजेदार कहानी है और ऐसे मसाइल के बारे में है जो हमारे हर घर का मसला है, लेकिन कभी हमने उस पर गौर ही नहीं किया। हाँ, लेकिन प्लीज आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं देख सकूं कि आपको मेरी कहानियां पसंद आ भी रही हैं या नहीं। तो जी, कहानी शुरू करें। तो बच्चों, आज की कहानी जो मैं लेकर आई हूँ उसका उन्वान है रिस्क का एहतराम। अक्सर होता है ना, हमसे आधी रोटी खाई जाती है, हम आधी छोड़ देते हैं, 2 लुकमे छोड़ देते हैं, 3 लुकमे छोड़ देते हैं, बाइट छोड़ देते हैं, नहीं इतनी बाइट लेनी थी, एप्पल की 1 बाइट छोड़ दी, जाया हो गई। लेकिन अल्लाह ताला को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसी के बारे में कहानी है। कहानी कुछ यूं है। एक मर्तबा का जिक्र है, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, जो कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं, एक मर्तबा कहीं जा रहे थे। रास्ते में जमीन पर रोटी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ देखा। आपने अपने गुलाम से फरमाया, ये रोटी का टुकड़ा उठा लो। गुलाम ने वो रोटी का टुकड़ा उठा लिया और जनाब बाक़िर अलैहिस्सलाम किसी काम से गए और कुछ देर गुजारकर वापस लौट आए। वापस आकर आपने पूछा, वो रोटी का टुकड़ा कहाँ है? गुलाम ने कहा, वो तो मैंने पाक करके खा लिया, यानी पानी से धोकर खा लिया। जनाब बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जाओ, मैंने तुम्हें खुदा की राह में आज़ाद किया, अब तुम जहाँ चाहे जा सकते हो। एक सहाबी ने कहा, इस गुलाम ने कोई ऐसा काम अंजाम नहीं दिया कि जिसकी वजह से इसे आज़ाद किया जाए। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसने रोटी का एहतराम किया है और इस रिस्क को पाक करके खा लिया है, जिसकी वजह से उस पर जन्नत वाजिब हो गई है। लिहाजा अब मैं इसे अपना गुलाम रखना पसंद नहीं करता। देखा दोस्तों, मालूम हुआ अल्लाह ताला उसे दोस्त रखता है जो रिस्क को जाया होने से बचाता है, क्योंकि रिस्क अल्लाह ताला की नेमत है और नेमत का एहतराम करना हम सब पर वाजिब है। अगर खुदा न खास्ता वो हमें खाना देना छोड़ दे तो हम भूखे मर जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि अपने खाने को जाया मत किया करो, और जो खाने को जाया होने से बचाता है, उसका एहतराम करता है और मुकम्मल खाना फिनिश करता है, पूरा खाना खा लेता है, प्लेट में नहीं छोड़ता, तो उसके लिए क्या वाजिब है? जन्नत वाजिब है, यानी वो जन्नत में जाएगा और मजे मजे की चीजें खाएगा, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। सवाल, अब सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन इस मर्तबा मैंने बड़ा आसान कर दिया है। भाई लिखा है, ये वाकया किस इमाम से ताल्लुक़ रखता है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम या इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम? दूसरा सवाल, गुलाम ने रोटी के टुकड़े को क्या किया? किसी को दे दिया, परिंदों को खिला दिया, या फिर खुद खा लिया? तीसरा सवाल, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? अताअत इमाम का या रोटी का एहतराम करना, या फिर दोनों? अब जल्दी से इन सवालों के जवाब कमेंट्स में दीजिएगा और मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। और हाँ, मम्मा से मशवरा लिया जा सकता है, कोई भी मुश्किल हो उसकी आसानी अल्लाह ताला के पास मौजूद है। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलों को आसान करे, पढ़ने की बेहतरीन तौफीक अता फरमाए। और इसके साथ ही कहानी को अगर पसंद किया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगली मर्तबा नई स्टोरी के साथ आऊंगी। खुदा हाफिज।